हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है और उसमें से पहला पार्ट आपका हो चुका है, जो कि आपका आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, वो पार्ट आपका अपलोड हो गया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल सकता है। ये दूसरा पार्ट है जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल, और इस प्रकार से अरेंज किया गया है कि आपको कोई प्रश्न ढूंढने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, शेयर भी करें। चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है भक्ति काल। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित करते हैं, निर्गुण काव्य धारा और आपका सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और आपका प्रेमाश्रयी शाखा। इसी प्रकार से सगुण काव्य धारा को 2 भागों में विभाजित करते हैं, रामाश्रयी और आपका कृष्णाश्रयी शाखा में विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि निर्गुण काव्य धारा की विशेषता क्या है। निर्गुण काव्य धारा की विशेषता क्या है कि इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है, निराकार रूप की उपासना की गई है। दूसरा पॉइंट आपका है कि जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। याद रखिएगा, निर्गुण काव्य धारा में क्या किया गया है कि जाति प्रथा का विरोध किया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। निर्गुण काव्य धारा की 2 आपकी शाखाएं हैं, एक आपका है ज्ञानाश्रयी जो कि आपके संत काव्य हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा जो कि आपके सूफी काव्य हैं। इनमें से हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि आपके कौन से हैं, तो याद रखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके हैं। कौन आपका है? कबीरदास। याद रखिए ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे आपके? कबीरदास थे। कबीर जो कि कह सकते हैं अरबी भाषा का शब्द है। याद रखिए जो कबीर है यह आपकी अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। नेक्स्ट पॉइंट कि कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सर्वप्रथम कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। किसमें मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की वाणियों को बीजक में संकलित करने का श्रेय इनके शिष्य धर्मदास को जाता है। याद रखिए इनकी जो वाणी दी गई है, कबीर की वाणी दी गई है, ठीक है, जो बीजक में आपके हैं, उनमें जो संकलित किया है इनके शिष्य है धर्मदास को जाता है। इनकी देख सकते हैं कि काफ़ी ऐसी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत पूछी जाती हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर एक तरफ कवि रखे हैं, दूसरी तरफ की रचनाएं। पहला आपके यहाँ पर देख सकते हैं कबीरदास, ठीक है, हर एक पॉइंट कबीरदास से स्टार्ट हुआ है ना। तो कबीरदास को पहले यहाँ पर पढ़ते हैं। कबीरदास जो कि इनकी महत्वपूर्ण रचना आपका बीजक है, जिसमें से साखी, शबद, रमैनी ये तीनों को मर्ज करके इसी में आपका कर दिया गया है, ठीक है। अगले आपके कवि हैं यहाँ पर कौन से? रैदास, जिन्हें रविदास के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो आपकी है वो कौन सी आपकी रचना? तो आपकी वाणी है। अगले आपके हैं नानक देव। नानक देव जिनकी रचना आपकी देख सकते हैं, इनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब, ठीक है, किसी ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिनके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। याद रखिएगा जो आपके गुरु ग्रंथ साहिब है, इसके संकलनकर्ता आपके कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है दादू दयाल। दादू दयाल जिनकी रचना आपकी कौन सी है? इनकी रचना आपकी है अंगवधु, जो कि एक काव्य संग्रह है, ठीक है। दादू दयाल क्या है? ये एक काव्य संग्रह है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मलूक दास। मलूक दास की जो आपकी रचना है वो आपकी रत्न खान और आपका ज्ञान बोध। अगला यहाँ पर है सुंदर दास। सुंदर दास की जो रचना है वो आपकी कौन सी है? आपकी सुंदर मिलाप विलाप, ठीक है, सुंदर विलाप है। तो ये आपके महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कॉपी में भी आप नोट करिएगा। अगला पॉइंट आपका दिया है कबीरदास की भाषा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी है, ये किसने कहा है? किसने कहा है? तो आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। अगला है श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो याद रखिए पंचमेल खिचड़ी जो कहा है वो आपके श्याम सुंदर दास ने कहा है, और सदुक्कड़ी जो बोला है वो आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दोनों ही पॉइंट नोट करिएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को क्या बोला है? तो वाणी का डिटेक्टर, ठीक है, क्या बोला गया भाई? तो वाणी का डिटेक्टर जो कहा है वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है।
नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया है प्रेमाश्रयी शाखा, जिन्हें हम लोग सूफी काव्य के रूप में जानते हैं। तो जो आपकी प्रेमाश्रयी शाखा है ये आपके सूफी काव्य हैं। यहाँ पर आपका प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि आपके कौन से हैं, तो महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है ये आपके हैं मलिक मोहम्मद जैसी। याद रखिए कौन आपके हैं, मलिक मोहम्मद जैसी, ये प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख आपके कवि हैं। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है। याद रखिए इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इनकी मान्यता है। कहते हैं अगर आस्था रखें तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ये प्रेमाश्रय में। ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। याद रखिएगा कि भक्ति काल में जो सूफी काव्य धारा है इसमें से जो परमात्मा है उसे स्त्री का रूप दिया गया है और जो आपकी आत्मा है उसे पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला पॉइंट है कि सूफी संतों की शैली कैसी है, तो याद रखिए सूफी संतों की जो शैली है वो आपकी मसनवी शैली है, मसनवी शैली। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पर इनसे जुड़े हुए जो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं हैं, यहाँ से ज़्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यहीं पर आपको सब मिल जाएगा। कह रहा आपसे मलिक मोहम्मद जैसी, जिस प्रकार से वहाँ पर आपके पहले कबीरदार थे इसी प्रकार इन्हें पहले हम लोग लेंगे मलिक मोहम्मद जैसी के। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण इनकी आपकी कौन है, तो आपका पद्मावत महाकाव्य है। ठीक है, और आपका अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम, कन्हावत और आपका चित्ररेखा, ये आपके मलिक मोहम्मद जैसी की आपकी रचनाएं हैं। अगला है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जो कि प्रेमाश्रयी शाखा के हैं, जिनकी आपकी रचना है चंद्रायन। ठीक है, चंद्रायन है। ढूंढते ढूंढते आप लोग परेशान हो जाएंगे, जीवन बीत जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर हमने सभी रचनाओं को ढूंढकर एक में कर दिया है वो आपको मतलब बहुत ही कम ऐसा मिलेगा देखने को। अगला दिया है कुतुबुन, और कुतुबन की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी मृगावती है। याद रखिए कौन सी है, मृगावती है। उसी प्रकार से ईश्वरदास, ईश्वरदास की आपकी कौन सी है, तो सत्यवती कथा है। वहीं पर आपके अगले हैं कौन आपके, तो आपके कस्मिन शाह, और कस्मिन शाह की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है, तो आपके हंसज वारिर, हंसज वाहिर। अगला है मंझन, जो कि बहुत पूछा जाता है। मंझन की रचना पूछी जाती है मधुमालती। ठीक है, कौन सी रचना है, मधुमालती है। और अगला आपसे पूछा गया है कि शेख नवी, शेख नवी की जो रचना है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी ज्ञानद्वीप है। कौन सी भाई, ज्ञानद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है उस्मान, जो कि बहुत बार पूछा गया है, उस्मान बहुत बार पूछा गया है। उस्मान आपकी कौन सी रचना है, चित्रावली है। कौन सी भाई, चित्रावली है। याद रखिए चित्रावली। और आपका यहाँ पर नूर मोहम्मद की जो रचना है वो आपकी इंद्रावती है, इंद्रावती। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा क्या होता है इसको समझिएगा कि इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की बात की गई है। जो सगुण होते हैं उसमें मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया है। इसमें कहा गया है कि जो आपकी उपासना है वो एक मूर्ति के रूप में है, तो ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की बात कही गई है सगुण काव्य धारा में। सगुण काव्य धारा के भी आपके दो पार्ट हो जाते हैं, एक रामाश्रयी शाखा, दूसरे आपके कौन से हैं, तो आपके कृष्णाश्रयी शाखा हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है यहाँ पर रामाश्रयी शाखा। तो इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। दूसरा पॉइंट आपका है कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि तुलसीदास थे। याद रखिएगा ये जो 3 पॉइंट आपको मिल गए, पहले वाले जो मेन पॉइंट होते हैं उनको जरूर आपको लिख लेना है। ठीक है ना। तो राम भक्ति धारा के मेन जो आपके प्रतिनिधित्व कवि हैं वो आपके कौन है, आपके तुलसीदास थे। अब यहाँ पर रामाश्रयी शाखा से संबंधित आपकी उनकी रचनाएं हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले आपके यहाँ पर देख सकते हैं आपको कवि है, दूसरी तरफ आपकी रचनाएं हैं। चलिए यहाँ पर तुलसीदास दिया है, और तुलसीदास में देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण आपकी है रामचरितमानस। रामचरितमानस की बात करते हैं तो पूछेगा ये किस भाषा में लिखी गई है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ये आपकी कौन सी है, तो आपके अवधी लैंग्वेज में आपकी लिखी गई है, जो कि आपके यहाँ पर रामचरितमानस है। वहीं पर आपकी जो आपकी कौन सी है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, ठीक है, गीतावली है, दोहावली है, आपके यहाँ पर जो आपकी कह सकते हैं कृष्ण गीतावली, रामलला नहचू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी,
हनुमान बाहुक और आपकी अग्नि परीक्षा, ये सभी आपकी किसके हैं? तो आपकी तुलसीदास के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपकी लिखी गई हैं ये आपके किस में हैं? तो आपके ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, याद रखिएगा। और इनकी जो आपकी रामचरितमानस है वो आपकी अवधी भाषा में है। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। अगला दिया है वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामायण लिखा है जो कि आपकी संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा है जो कि रामायण है, वाल्मीकि ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रामानंद। रामानंद जो कि काफ़ी आपके यहाँ पर हैं, और आपके रामानंद की जो रचना है वो आपकी राम आरती है, राम आरती है। नाभादास की बात करते हैं तो नाभादास की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है? तो भक्तमाल, भक्तमाल है। नेक्स्ट पॉइंट आपका केशवदास। केशवदास से आपसे पूछा गया है, तो केशवदास का आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो केशवदास की जो रचना है वो आपकी रामचंद्रिका, जो कि एक काव्य मतलब प्रबंध काव्य है, ठीक है, प्रबंध काव्य है, कौमा विज्ञान गीता जो कि एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहा गया है कि नरहरि दास, ठीक है, नरहरि दास, तो नरहरि दास ने लिखा है वो आपके पौरिसेन रामायण लिखा है, ठीक है, कौन सी है? पौरिसेन रामायण है। और अगला है आपके यहाँ पर अग्रदास। और अग्रदास जो कि देख सकते हैं राम भजन मंजरी और आपके रामाष्टम याम, ठीक है, रामाष्ट याम, ठीक है, ये आपकी है। और आपके ईश्वरदास ने भारत मिलाप और आपका अंगद पैज, ये जो लगभग सभी हैं ये आपके राम के आराध्य के रूप में ही सभी रचनाएं आपकी की गई हैं। सभी टोटल रचनाएं आपके राम के आराध्य में ही की गई हैं। यहाँ पर एक नोट दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रचना की दृष्टि से केशवदास जो आपके हैं वो आपके रीत काल के कवि हैं। याद रखिए, नोट करिएगा कि जो आपके केशवदास हैं वो रीत काल के कवि हैं, किंतु काल के अनुसार से देखा जाए तो आपके भक्ति काल के आपके हैं, क्योंकि इन्हीं जो रचनाएं देखा है, रचनाएं जो किया है वो आपके भक्ति काल से रिलेटेड आपकी हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला दिया है कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी शाखा जो आपके हैं वो उससे संबंधित आपको देखते हैं। तो इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे एवं उन्हें अपना आराध्य मानकर रचनाएं भी करते थे। इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक आपके कौन हैं? तो याद रखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट जो कि आपके लिए हुआ कि मुख्य प्रवर्तक आपके कौन थे? तो कृष्णाश्रयी शाखा के आपके कौन थे? वल्लभाचार्य। इस भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि आपके सूरदास हैं। याद रखिए, मुख्य प्रवर्तक आपके कौन हैं? तो वल्लभाचार्य। और अगर पूछे प्रतिनिधित्व कवि तो आपके कौन से हो जाएंगे? तो आपके सूरदास जी हो जाएंगे। अब यहाँ पर इनसे जुड़ी हुए जो आपकी रचनाएं हैं तो आपके सूरदास में आपकी जो आपकी पहली रचना आपकी है सुरसारावली, जो कि आपके ब्रज भाषा में है। याद रखिए, किस भाषा में? ब्रज भाषा में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सूरदास के द्वारा रचित आपकी जो सूरसागर है वो किस भाषा में है। ऑप्शन में आपको यहाँ पर ब्रज भाषा, अवधी, बघेली दे देगा, तो आंसर क्या लगाएंगे? ब्रज भाषा लगाएंगे। अगला है यहाँ पर साहित्य लहरी, सुरसारावली और भ्रमर गीत, ये आपके सूरदास के द्वारा आपकी रचनाएं हैं। अगला है मीराबाई। मीराबाई में आपका कौन सा है? तो गीत गोविंद टीक, ठीक है, गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मैरा, राग सोरठा, राग गोविंद, ये आपकी मीराबाई जी की हैं। अगला दिया है रस खान, रसों की खान, तो रस खान ने लिखा है प्रेम वाटिका, जो बहुत पूछा गया है, ठीक है, रस खान आपका प्रेम वाटिका। सुजान रस खान, ठीक है, सुजान रस खान, और आपका दान लीला, ये आपकी रस खान जी की हैं। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र के बारे में, जो कि देख सकते हैं कृष्ण से ही संबंधित आपकी लीलाएं, इन्होंने भी लिखा है। श्री भट्ट ने लिखा है युगल शतक लिखा है। याद रखिए, युगल शतक। अगला है कुंभल दास, और कुंभल दास में देख सकते हैं कि आपके कुंभल दास में आपके फुटकल पद, ठीक है, आपके कौन? तो फुटकल का भी ये आपके कह सकते हैं फुटकल पद है आपका, ठीक है। अगला है अष्टछाप के कवि। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टछाप के कवि कौन से हैं। तो याद रखिए, अष्टछाप के कवि आपके कौन से हैं? तो आपके सूरदास, ठीक है, कुंभल दास, और इसके बाद यहाँ पर कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, ठीक है, नंददास। लगभग देख सकते हैं दास वाले यहाँ पर आपके 6 हो गए हैं। और यहाँ पर आपके हैं कौन? गोविंद स्वामी और आपका छीत स्वामी। तो 2 आपके यहाँ पर स्वामी हैं, 6 आपके यहाँ पर आपके दास हैं। तो कुल मिला के इसे रट लीजिएगा, बेहतरीन प्रश्न आपके बनते हैं हिंदी साहित्य में, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट आपका है भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। ये क्वेश्चन आपके जीके जीएस में पूछे जाते हैं, हिंदी में पूछे जाते हैं, साहित्य में पूछे जाते हैं, लगभग हर क्षेत्र में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। संप्रदाय में देख सकते हैं
अद्वैतवाद के संस्थापक या जो प्रवर्तक माना जाता है वो आपके किसे, तो आपके शंकराचार्य को माना जाता है। ठीक है, अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो आपके कौन हैं, तो आपके शंकराचार्य हैं। वहीं पर आपके विशिष्ट द्वैतावाद जो आपके हैं, तो विशिष्ट कौन थे, तो भगवान राम थे, भगवान राम हो जाएंगे। वहीं पर द्वैतवाद जो आपके हैं, द्वैतवाद के प्रवर्तक आपके माधवाचार्य हैं, माधवाचार्य। और आपका द्वैतवाद निम्बकाचार्य, यहाँ पर देखो निम्बकाचार्य, इससे समझिए नींबू का आचार। ठीक है, नींबू का आचार है। और ये कह रहा है देता जा, है ना, तो द्वैता है ना, क्या दे, नींबू का आचार। तो याद रखिए द्वैतवाद आपके निम्बकाचार है। और शुद्धाद्वैतवाद जो आपके हैं, तो शुद्ध अगर देंगे तो बल हो जाएगा। देखिए शुद्धाद्वैतवाद के आपके कौन है, बल्लभाचार्य। और अगर शुद्ध अगर आप खाएंगे, शुद्ध आप पिएंगे तो क्या होगा, बल आपको आएगा, बल, तो इससे होगा शुद्ध, क्या होगा, बल हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है मीमांसा दर्शन के आपके कौन हैं, तो आपकी जैमिनी है, जैमिनी आपके याद रखिएगा। अगला दिया है सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के जो आपके प्रतिपादक हैं। अगला है न्याय दर्शन के, तो न्याय दर्शन के आपके कौन से हैं, तो आपके गौतम हैं। और आपके वैशेषिक दर्शन जो आपके हैं वो आपके कौन आपके हैं, तो आपके कणाद हो जाएंगे, कणाद। अगला पॉइंट आपका दिया गया है, यहाँ पर आपके कुछ और भी हैं, जैसे चरवाक दर्शन, जिसे लोकायतन बोलते हैं। चरवाक दर्शन को हम लोकायतन बोलते हैं, जिसके प्रतिपादक आपके कौन से हैं, तो आपके महर्वशतप्य। ठीक है, महर्वशपत्य ये आपके हैं। और आपके जैन दर्शन जो कि आपका एक स्यादवाद है, इसके जो आपके हैं संप्रदाय वो आपके कह सकते हैं पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, कौन आपके संस्थापक, तो पार्श्वनाथ हैं। श्री संप्रदाय के जो आपके हैं वो आपके कौन, तो रामानुजाचार्य हैं। और आपके दादू पंथ के आपके कौन है, तो दादू दयाल है, ये इनके आपके संस्थापक हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका अगला आ गया है रीतिकाल। ठीक है, रीतकाल है, और एक पार्ट में हम आपको एक ही बता रहे हैं, वीडियो बड़ा भी ना हो और आनंद भरा रहे। और ऐसा देख सकते हैं हर एक पॉइंट आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पर रीतकाल का वर्णन करेंगे, जहाँ पर आपके बिहारी संबंधित केशवदास मतीराम, मतलब बहुत ही अच्छे आपके राइटर हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्लियर हुआ है, सभी को पसंद आया है तो ईमानदारी से सभी लोग लाइक करिए और कम से कम एक दोस्त को शेयर जरूर करें।